3 मई 2023 ये वो दिन था जब मणिपुर में मीती कम्युनिटी, नागा कम्युनिटी और कुकी कम्युनिटी के बीच में राइट्स शुरू हुए और डेटा के अनुसार 142 लोग मारे जा चुके, 300 से भी ज्यादा लोग घायल हो चुके, 26,000 से भी ज्यादा लोगों का टेम्पररी डिस्प्लेसमेंट किया गया है और 46,000 लोगों ने अपना घर छोड़ दिया है। ये वीडियोस जरा ध्यान से देखो, ये कोई वॉर एरिया से कम नहीं लग रही। यहाँ सिविल वॉर इतना भयानक है जो हमें 2002 में गुजरात में हिंदू राइट्स के बीच में देखने को मिला था। कहीं रोड्स पे गाड़ियां जलाई जा रही है और कहीं पे घर जलाए जा रहे हैं और लोग मजबूर हो गए सड़कों पे आने पे और रेफ्यूजीज कैंप में अपनी जगह ढूंढ रहे हैं। ये वायलेंस को करीबन 2 महीने हो चुके और आज भी यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर एस्टेब्लिश नहीं हुआ है। और ये वायलेंस इंडिया में फिर से हाईलाइट हुआ जब 4 मई की वीडियो सर्कुलेट हुई सोशल मीडिया पे, जहाँ पे 2 कुकी ट्राइब की वुमन को नेकेड अवस्था में बीच रास्ते में मॉब के द्वारा मोलेस्ट किया जा रहा है। और इस इंसिडेंट के बाद प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने तुरंत कहा कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। और साथ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं लेती है तो हम एक्शन जरूर लेंगे। आज इस वायलेंस को 2 महीने के ऊपर हो चुका है, बट आज भी कई लोग हैं जो नहीं जानते इसके रूट कॉज क्या है। आज के इस वीडियो का मोटिव यह है कि हर इंडियन को पता होना चाहिए कि मणिपुर आखिर में जल क्यों रहा है। फिर वो चाहे गुजरात में बैठा हुआ वीडियो देख रहा हो या फिर महाराष्ट्र में या फिर यूपी, बंगाल, कहीं से भी वीडियो देख रहा हो। इससे ये हेल्प होगी कि हर इंडिविजुअल के माइंड में निष्पक्ष यानी कि अनबायस्ड पिक्चर हो। मणिपुर इंडिया का एक छोटा सा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है जहाँ की पॉपुलेशन है 32 लाख के अराउंड, जहाँ पे मेनली 3 कम्युनिटीज रहती है, नागा कम्युनिटी, कुकी कम्युनिटी और मेती कम्युनिटी। मेती कम्युनिटी पॉपुलेशन का 53% है, जो कि इसको एक मेजोरिटी बना देती है और इसमें भी मोस्ट ऑफ हिंदूस है। और मोस्टली मेती कम्युनिटी मणिपुर के सेंट्रल पार्ट में रहती है, जहाँ पे एक वैली रीजन है और यहाँ पे इसका कैपिटल इम्फाल भी है। और वहीं नागा और कुकी कम्युनिटी मोस्टली हिली एरियाज में रहती है, जो कि कंसिस्ट करती है पॉपुलेशन का 40% के अराउंड। और मणिपुर की जियोग्राफी की बात करें तो 90% एरियाज हिली एरियाज है, जहाँ पे 43% लोग रहते हैं और वैली एरिया सिर्फ 10% है, जहाँ पे 53% लोग रहते हैं। तो आप समझ सकते हो कि डेंसिटी कितनी अलग अलग है। बट प्रॉब्लम यह है कि मेती कम्युनिटी हिली एरियाज में लैंड नहीं खरीद सकते और वहीं पे अगर नागा और कुकी ट्राइब की बात करें तो वो चाहे तो वैली रीजन में लैंड खरीद सकती है। इसके अलावा कुकी एंड नागा ट्राइब को एसटी कैटेगरी में इंक्लूड किया गया है, जिसकी वजह से उसको बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन हो गया, जॉब्स हो गया, रिजर्वेशन हो गया, जो कि एक मेती कम्युनिटी के मेंबर को नहीं मिल पाती। साल 2012 जब शेड्यूल्ड ट्राइब डिमांड कमेटी ऑफ मणिपुर ने यह प्रपोज किया कि मेती कम्युनिटी को एसटी कैटेगरी में इंक्लूड करना चाहिए ताकि वो अपने कल्चर आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट कर पाए, क्योंकि कुकी एंड नागा कम्युनिटी को रिजर्वेशन की वजह से बहुत सारे बेनिफिट्स मिल रहे थे। इसी के साथ मैतीस ये भी चाहते हैं कि उनके पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग उनको अलाउ किया जाना चाहिए हिली एरियाज में लैंड खरीदना। और अगर दूसरी साइड की स्टोरी की बात करें तो कुकी और नागा कम्युनिटी का कहना है कि उनको ऑलरेडी ओबीसी कैटेगरी में रिजर्वेशन मिलता है, तो वो क्यों चाहते हैं कि एसटी कैटेगरी में उनको रिजर्वेशन मिले। और इसके अलावा क्योंकि मीती कम्युनिटी की पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसलिए उसकी असेंबली में 40 मेंबर्स मीती ट्राइब से है और जहाँ पे हिली एरियाज के सिर्फ 20 मेंबर्स ही असेंबली में है। और यहाँ पे मीती लोगों का ये भी कहना है कि मणिपुर की बॉर्डर बांग्लादेश और म्यांमार के नज़दीक है, जिसकी वजह से इनलीगल इमाइग्रेंट्स और रेफ्यूजीज आके बस जाते हैं हिली एरियाज में और धीरे धीरे उनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी और वो खुद अपने ही स्टेट में माइनॉरिटी बन के रह जाएंगे। दूसरी साइड मणिपुर म्यांमार के साथ 398 किलोमीटर की बॉर्डर शेयर करता है और कई बार लैक ऑफ सिक्योरिटी की वजह से ऐसा होता है कि इलीगल ड्रग्स और वेपन स्मगल किए जाते हैं म्यांमार से इंडिया में। जून में रिपोर्ट के अनुसार 3500 वेपन्स चोरी किए गए थे आर्मरी से, जो कि यूज किए गए थे वायलेंस फैलाने में। और जैसा कि जानने में आ रहा है कि राइट्स का कोर मोटिव था कि मेती कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब्स में कंसीडर ना करना। तो चलिए जानते हैं कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ पुटिंग वन कम्युनिटी इन शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ये वायलेंस का कोर पर्पस था कि मेती कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब्स का दर्जा ना दिया जाए। लेकिन क्या ये इतना आसान है कि मोदी जी ने कह दिया कि मेती कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब्स में डाल दो तो दूसरे दिन शेड्यूल्ड ट्राइब्स में वो आ जाएगी? नहीं, ये वायलेंस होता ही नहीं अगर मणिपुर के लोग इस चीज में एजुकेटेड होते। एक कम्युनिटी को एसटी कैटेगरी देने के लिए पहले एक प्रपोजल पास किया जाता है बाय स्टेट और यूनियन टेरिटरी, जो यूनियन ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री के पास जाता है और जो अप्रूव करके ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को भेजा जाता है। और अगर वहाँ पे भी अप्रूवल मिल गया तो भेजा जाता है नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स को, और वहाँ से अप्रूव होने के बाद कैबिनेट को भेजा जाता है और फिर जाके कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किया जाता है। और ये प्रोपोजिशन को अपोज किया जा सकता था किसी भी स्टेज में, बट यहाँ पे एक वायलेंस रूप ले लिया।
तो चलिए जानते हैं कि अभी ही क्यों, व्हाई नाउ। फरवरी 2023 ये वो दिन था जब बीजेपी स्टेट गवर्नमेंट ने एविक्शन चालू किया फॉरेस्ट एरियाज में उन लोगों के लिए जो इलीगली इमाइग्रेंट्स थे और फॉरेस्ट में आगे बस गए थे। देन फिर कट टू 20 अप्रैल 2023 को हाई कोर्ट के जज ने ये कहा स्टेट गवर्नमेंट से कि दे शुड कंसीडर रिक्वेस्ट ऑफ मेती कम्युनिटी टू कंसीडर देम अंडर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जिसके बाद ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर ने ओपोज करते हुए एक मार्च निकाला ऑन May 3, 2023 को, और इस मार्च में 60,000 प्रोटेस्टर्स थे और ये वायलेंट हो गया। अभी तक हमने जान लिया कि वायलेंस का पर्पस क्या था और उसकी टाइमिंग अभी ही क्यों हुई, बट इसका सॉल्यूशन क्या है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया हमेशा से प्रोन रहे हैं और इस पे ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया जाता गवर्नमेंट के द्वारा। और अगर आप इंडिया का मैप देखो तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एक छोटी सी गर्दन पे टिके हुए हैं जिसको बोला जाता है चिकन नेक, यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी बोला जाता है। ये कॉरिडोर 20 से 22 किलोमीटर का है जिसकी हेल्प से सारे 8 राज्यों में हेल्थ केयर, गुड्स, फैसिलिटीज पहुंचाई जाती है। इसीलिए कहीं ना कहीं लैक ऑफ कनेक्टिविटी की वजह से ये स्टेट्स अंडर डेवलप रह जाते हैं। अगर हम कंपेयर करें हॉट स्टेट्स के साथ, जैसे कि गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका, यूपी, एमपी, इसके साथ अगर कंपेयर करें तो ये स्टेट्स कहीं ना कहीं कंपैरिजन में पीछे रह जाते हैं। और इसी के साथ उनको वो रिसोर्सेज नहीं मिल पाते जो एक मुंबई में बैठे हुए इंसान को मिल पाते हैं, जिसकी वजह से उनको हैवीली रिलाई करना पड़ता है रिजर्वेशन के ऊपर, जॉब्स के ऊपर, जिसके बदले अगर कोई भी चेंजेस आता है तो फिर राइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं राइट्स का वायलेंट नेचर में कन्वर्ट होना स्टेट गवर्नमेंट को भी ब्लेम जाता है, क्योंकि ये राइट्स 2 महीने चले। और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी ओवरव्यू मिला है कि मणिपुर में क्या चल रहा है, क्या है उसका रूट कॉज, सो डू सब्सक्राइब टू अस, क्योंकि आज हमें इसकी ज़रूरत है। शायद 1 मिलियन पे ना हो इतनी। सो एवरी सब्सक्राइबर काउंट्स फॉर मी।